वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम क्लास 12 के चैप्टर 7 समाकलन को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हम चैप्टर 7 के क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब इसके आगे के हम क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को सॉल्व करेंगे, और इसके आगे के जो भी क्वेश्चन है इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है x³ + 5x² - 5/x², इसका dx, इसका हमें समाकलन या इंटीग्रेशन करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। इसका हल लिखने के बाद में हम यहाँ से लिखते हैं, यहाँ पर इसको नोट कर लेंगे एक बार, -4/x²। अब इसको एक बार dx लिख लिया। अब यहाँ से हम सॉल्व करना स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये x² इन सभी के अपॉन में है, तो हम इनको अलग अलग करके इनके अपॉन में लिख सकते हैं इसको। तो हम इसको लिख देंगे यहाँ से x³ / x² प्लस 5x² / x² और प्लस -4/x² और dx यहाँ पर हो गया। अब इसको देखते हैं, यहाँ से इसका स्क्वायर ये कैंसिल कर देगा, इसका स्क्वायर इस पूरे x² को कैंसिल कर देगा, ये वाला पूरा इन्वर्स में पहुँच जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर x का समाकलन प्लस 5 × 1 dx, इसका समाकलन -4 और x की पावर -2 का समाकलन x के रिस्पेक्ट। तो ये क्या होगा, यहाँ पर x के समाकलन क्या होता है, तो x² / 2 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5x और माइनस ये 4। अब हमने क्या बोला था कि समाकलन में पावर ऐड होती है और वही अपॉन में आ जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, तो x की पावर -2 + 1/2 + 1। तो ये प्लस में एक c हम ऐड कर देते हैं जो कि कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा x² / 2 + 5x माइनस का 4, और ये हो जाएगा ये आ जाएगा हमारा x की पावर -1 और ये नीचे -1 और प्लस c, ये माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो जाएगा x² / 2 और प्लस 5x और प्लस 4/x, क्योंकि इन्वर्स है तो इसको अपॉन में लिख सकते हैं, और प्लस c। एक तो ये भी इसका आंसर हो सकता है, नहीं तो इसका एलसीएम लेकर इसको हम आंसर ये भी हो सकता है इसका। इसमें यहाँ पर 2x इसका एलसीएम हो जाएगा, ये x की इससे मल्टीप्लाई x³ हो जाएगी और प्लस 5x² और प्लस 4, 5 नहीं, यहाँ पर 10x² हो जाएगा क्योंकि ये 2 से भी मल्टीप्लाई करानी है हमें, और यहाँ पर 8 और प्लस करके c को कांस्टेंट है जिसको हम अलग ही लिख सकते हैं, इससे एलसीएम से कुछ मतलब नहीं है, चाहे हम c को यहीं पर ऐड कर दें चाहे हम लास्ट में ऐड कर दें, ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है कि x³ + 3x + 4/√x। तो ये रूट वाला स्टेप नीचे है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इन सब के अपॉन में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा x³ / x रूट में और प्लस 3x/√x और प्लस 4/√x, ये dx। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भी x³ या इसके अपॉन में कुछ होता है, ये पावर कंप्लीट है, ये 1/2 पावर है, तो ये क्या हो जाएगी x³ - 1/2, ये पावर इसकी जो 1/2 पावर है वो ऊपर जाके घट जाएगी, और प्लस 3, यहाँ पर √x बचेगा, ये वाला इससे कैंसिल होकर यहाँ रूट आ जाएगा इस पर, तो ये √x हो गया, और प्लस 4 और x की पावर -1/2 और ये dx हो जाएगा। ये आ जाएगा यहाँ से, इसका क्या हो जाएगा, x की पावर 3 दूनी 6 और -1 5/2 और प्लस यहाँ पर dx, इसका करेंगे प्लस 3x की पावर 1/2 और ये dx और प्लस 4 और x की पावर -1/2 और प्लस वो dx। तो इसका अब हम समाकलन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 5/2 प्लस का 1 और अपान में 5/2 प्लस 1 और प्लस 3x की पावर 1/2 प्लस 1 और अपान में 1/2 प्लस का 1 प्लस यहाँ पर 4 हो जाएगा, x की पावर -1/2 प्लस 1 और -1/2 प्लस का 1 और ये प्लस का c। तो अब यहाँ से हम देखते हैं ये क्या बनेगा, तो x की पावर 7/2 अपॉन में भी 7/2 आ जाएगा और प्लस 3 x की पावर 3/2 हो जाएगा और ये भी 3/2 और प्लस 4, यहाँ पर x की पावर 1/2 बचेगी और यहाँ भी 1/2
और प्लस में c आ जाएगा। अब यहाँ से हम थोड़ा देखते हैं, यहाँ पर ये 2/7 हो जाएगा, x की पावर 7/2 और प्लस ये 3 और ये 3 कैंसिल, ये 2 ऊपर पहुँच जाएगा, 2x की पावर 3/2 और प्लस 4 दूनी 8, ये 2 ऊपर पहुँच जाएगा, 8x की पावर 1/2 या √x इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, √x प्लस c। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचे हुए उनकी ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दे रखा है, इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये जब तक इसका x-1 हम हटाते नहीं है तब तक इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर इसको नोट कर लेते हैं। हल इसका लिखेंगे यहाँ से हल, तो ये हो जाएगा x³ - x² और प्लस x-1। अब हमने क्या बोला कि जब तक इसका ये x-1 नहीं हटता है तब तक हम इसका समाकलन आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें ऊपर वाले से क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर x-1 हमें दिख रहा है, यहाँ पर x³ - x² है, तो ये x-1 है। तो ऊपर से हम एक काम करते हैं, इसमें से हम x² इन दो से कॉमन लेंगे, तो ये क्या बचेगा, x² कॉमन लिया तो x-1 बचा, और प्लस में यहाँ पर एक इन दोनों से 1 कॉमन ले लेते हैं प्लस का, तो यहाँ पर x-1 बच गया, तो यहाँ x-1 है और यहाँ पर dx। तो अब हम इसको इधर नोट करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x-1 इन दो से कॉमन आ गया, x-1 और ये हो गया x² प्लस का 1 और ये क्या हो जाएगा x-1 और ये dx। तो यहाँ से इसको हम काट सकते हैं और ये क्या हो जाएगा x² और प्लस 1, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इसका क्या हो जाएगा, x² का करेंगे और 1 का करेंगे, 1 dx। तो यहाँ पर इसका क्या होता है, x³ और प्लस 1 का हो जाएगा x/1 और प्लस c, इसमें कांस्टेंट ऐड कर देंगे या इसको हम सीधे x लिख देते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे ये 1 - x और यहाँ पर क्या है, x की पावर 1/2 लिखी हुई है और ये dx है। तो यहाँ से ये x की पावर 1/2 इसमें मल्टीप्लाई करेगा, ये 1/2 हो जाएगी, ये माइनस का x की पावर 1 + 1/2 मतलब 3/2 और ये dx। अब इसमें क्या होगा, ये x की पावर 1/2 का हम अलग करेंगे और ये इस वाले का हम अलग कर देंगे, x की पावर 3/2 और ये dx। ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 का x की पावर 1/2 प्लस 1 और अपान में 1/2 प्लस का 1, और इधर क्या होगा, x की पावर 3/2 प्लस का 1 और अपान में 3/2 प्लस 1 और प्लस का c, यहाँ पर c इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा, ये 3/2 बनेगा क्योंकि यहाँ पर भी 3/2 बन जाएगा, और यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख देंगे 3/2, ये 3/2 इसके अपॉन में आएगा, चलिए हम लिख देते हैं एक बार 3/2 और माइनस ये x की पावर 3 + 2 5, 5/2 हो जाएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगी 5/2 प्लस का c। तो ये यहाँ पर एक बार और लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप 2/3 हो जाएगा, ये अपॉन वाला बिल्कुल, ये जो अपॉन के अपॉन में होता है वो ऊपर आ जाता है, 2/3 x की पावर 3/2 माइनस ये 2/5 x की पावर 5/2 और प्लस का c। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 और 16 हमने नोट कर लिया, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका हल हम यहाँ पर लिखते हैं, ये क्या होगा, ये x की पावर 1/2 करके हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ये 3x² हो जाएगा, ये 2x और प्लस 3, ये नोट हो गया, और यहाँ पर ये dx। अब क्या होगा, यहाँ से ये इसकी मल्टीप्लाई अंदर करा देंगे, तो ये हो जाएगा 3x की पावर 2 और प्लस 1/2, ये ऐसे लिख देते हैं हम, ये सीधे मल्टीप्लाई करें और पावर ऐड करके लिख दी, ये 2x और प्लस 1 + 1/2 ये हो जाएगी, और ये प्लस 3 और x की पावर 1/2 और ये हो जाएगा dx। अब हम इन सभी को अलग अलग करके इसके साथ इंटीग्रेशन लगाकर लिख सकते हैं। तो 3x की पावर 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 और प्लस dx और प्लस में ये 2x की पावर 3/2 dx और प्लस में 3 और x की पावर 1/2 dx। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 और x की पावर 5/2 मतलब ये हो जाएगा x की पावर 5/2 प्लस का 1 और अपान में 5/2 प्लस 1।
अब यहाँ से आ जाएगा ये 2 और x की पावर 3/2 प्लस 1 और ये आ जाएगा 3/2 प्लस का 1। अब यहाँ से ये हो जाएगा 3 और x की पावर 1/2 प्लस 1 और ये हो जाएगा 1/2 प्लस का 1। ये हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 और ये प्लस में x ही ऐड कर देते हैं इसमें। तो ये क्या आ जाएगा 3, x की पावर 5 और 2 7, 7/2 और ये भी 7/2 हो जाएगा और ये 2 x की पावर 5/2 और ये भी 5/2 और प्लस 3 और x की पावर 3/2 ये 3/2 और प्लस c, ये 3 कैंसिल हो गया। तो ये वाला 2 जंप करके ऊपर आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा जंप करके, ये 3 6 हो जाएगा, ये 7। तो x की पावर 7/2 ये हो जाएगा 4/5, x की पावर 5/2 और ये हो जाएगा 2 x की पावर 3/2 और प्लस का c। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। ये क्या हो जाएगा 16 होगा ये वाला 2x माइनस 3 cos x और e की पावर x। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको नॉर्मली हम सॉल्व कर सकते हैं, ये dx। तो ये आ जाएगा यहाँ से 2x dx माइनस 3 cos x dx और प्लस e की पावर x dx। ये क्या आएगा यहाँ से 2x² हो जाएगा, यहाँ माइनस 3 कॉस का होता है साइन x यहाँ पर प्लस का और साइन का माइनस कॉस होता है। यहाँ से देख लेते हैं ये क्या हो जाएगा e की पावर x और प्लस में एक c ऐड कर देते हैं यहाँ से, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x² माइनस 3 साइन x और प्लस e की पावर x और प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाता है। ये आप नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 17 और 18 है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये वाला क्या होगा, इसका ये सीधे हम इसको हल करना यहाँ से स्टार्ट कर देते तो इसका क्या होगा, तो यहीं से हमने इसको मान लिया, यहाँ से इसका क्या होगा, ये 2 कॉमन ले लेंगे, ये x² का dx के रिस्पेक्ट में करेंगे माइनस 3 साइन x dx हो जाएगा यहाँ से और प्लस का 5 और x की पावर हम 1/2 लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करने में आसानी होगी। तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा x की पावर 3/3 और माइनस 3 और साइन का माइनस कॉस होता है, माइनस का कॉस x और प्लस 5, ये हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1 और ये हो जाएगा 1/2 प्लस का 1 और यहाँ पर c ऐड कर देंगे यहाँ, ये हो जाएगा 2/3 x³ माइनस माइनस ये माइनस से प्लस हो जाएगा 3 cos x और प्लस 5 और ये हो जाएगा 3/2, ये x की पावर 3/2 ये 3/2 और प्लस c, ये 2/3 लिख देंगे हम x³ और प्लस 3 cos x, ये वाला हो जाएगा 5, ये 2 ऊपर आ जाएगा 10/3 x³ प्लस c। ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ पर कांस्टेंट हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, c1 c2 या a b कुछ भी। और यहाँ पर 18 वाला है, 18 वाले को भी हम पहले sec x के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, ये sec x की मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ये हो जाएगा sec² x प्लस sec x इंटू 10x, ये हो जाएगा dx। जब ये मल्टीप्लाई कर गया तो ये क्या हो गया sec² x। अब इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे, इन दोनों को ले लेते हैं, ये sec² x होता है dx और प्लस sec x इंटू 10x dx। अब इसका sec² x का समाकलन क्या होता है 10x और ये 10x हो जाएगा और ये क्या होता है, ये वाला sec x इंटू 10x का sec x, ये sec x हो जाएगा और प्लस में इसमें c हम ऐड कर देंगे। ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब जो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब हम जो इसके आगे क्वेश्चन है उनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमने नोट कर लिया, इसका हल यहाँ पर लिख लिया है, तो हम इसको लिखेंगे। अब क्या होगा, ये इसको हम लिख देते हैं sec² x को 1/cos² x लिख देंगे हम यहाँ पर, और ये वाला cos² x जिसको हम sin² x भी ऊपर ले जाकर डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको 1/sin लिख देते हैं, 1/sin² x और ये हो जाएगा dx। अब ये ऊपर चला जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये जो अपॉन के अपॉन वाला होता है वो ऊपर चला जाता है, सबसे ऊपर जंप करके sin² x अपॉन में cos² x और ये हो जाएगा dx।
तो ये क्या बन गया हमारा टेन स्क्वायर एक्स। ये टेन स्क्वायर एक्स का हम कुछ भी समाकलन नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको लिख देते हैं, चूंकि हमारे पास फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन बराबर टेन स्क्वायर एक्स। तो ये फार्मूले के बेस पर हम इसको टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस का वन और ये डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स और वन का होता है एक्स और प्लस में ये सी, ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब हम इधर वाले को भी सॉल्व करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हम इसको कॉस स्क्वायर एक्स को हम इसके अपॉन में भी लिख सकते हैं टू के, और इसको थ्री साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स करके हम लिख रहे हैं इसको कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स और ये डी एक्स, ये पूरा ये हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको लिख देंगे टू सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि टू वन अपन कॉस होता है सेक और यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर माइनस का थ्री और ये टेन एक्स हो जाएगा और सेक एक्स हो जाएगा। पहले हम सेक लिख लेते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स, क्योंकि यहाँ पर साइन अपान कॉस टेन हुआ और वन अपान कॉस सेक, तो ये डी एक्स। अब टू सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स, टू टेन एक्स और माइनस का थ्री ये सेक एक्स और प्लस में ये सी ऐड हो जाएगा। ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसके लास्ट के दो क्वेश्चन बचे हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये लास्ट के टू क्वेश्चंस बचे हुए 21 और 22, इसमें दे रखा है कि x रूट एक्स प्लस वन अपन रूट एक्स का प्रति अवकलज क्या कीजिए। इसमें सब में सी ऐड है, मतलब हम इसका सीधे अगर हम इंटीग्रेशन से फाइंड कर सकते हैं तो हम इसे कर लेंगे। तो क्या होगा इसका, तो ये डी मतलब इंटीग्रेशन इसका अगर हम निकालें तो क्या होगा, x की पावर वन अपान टू और प्लस x की पावर माइनस वन अपान टू और ये dx। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये क्या होता है, x की पावर वन अपान टू प्लस वन और वन अपान टू प्लस का वन और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस x की पावर माइनस वन अपान टू प्लस वन और ये हो जाएगा माइनस का वन अपान टू प्लस वन और ये प्लस में सी एक ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सब में सी दिख रहा है इसलिए हम इसका अवकलन इंटीग्रेशन करके फाइंड कर सकते हैं। तो ये थ्री अपान टू हो जाएगा, ऊपर भी थ्री अपान टू, तो हम इसको टू अपान थ्री और x की पावर थ्री अपान टू और यहाँ पर भी ये वन अपान टू, क्योंकि ये वन अपान टू बचेगा और यहाँ पर भी x की पावर वन अपान टू और प्लस सी। तो इसमें देखते हैं ये कितने में आ रहा है, तो ये वन अपान टू बचेगा नीचे, तो ये टू आ जाएगा, ये ऊपर टू आएगा। तो हमें इसमें दिख रहा है कि इस वाले में टू, ये वाले में हमें आंसर सही मिल रहा है, क्योंकि टू अपान थ्री इसमें भी है इसमें भी है, तो ये वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। अब हम इसमें देखते हैं, तो डी अपान डी एक्स और फोर एक्स क्यूब मतलब एफ एक्स इतना दिया है। अब हमें पता है अगर किसी चीज़ का हम डिफ्रेंशिएशन कर दें तो हम उसको एफ डैश करके लिख सकते हैं। एफ डैश एक्स मतलब हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस थ्री अपान एक्स की पावर फोर और हमें इसका एफ एक्स फाइंड करना है। एफ एक्स फाइंड करने के लिए और एफ टू पर हमें जीरो दिया है। अगर हम एक चीज़ हमें पता है, अगर किसी चीज़ का डिफ्रेंशिएशन हो चुका है हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो वो नॉर्मली हमें वही प्राप्त हो जाती है जो एफ एक्स होती है। तो हम इससे एफ डैश का अगर इसका हम इंटीग्रेशन कर दें, मतलब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर वाले का भी करना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा एफ एक्स, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन का इंटीग्रेशन सिंपली फंक्शन हो जाता है एफ एक्स प्लस सी और बराबर में क्या आ जाएगा हमारा ये फोर एक्स क्यूब। फोर एक्स क्यूब का क्या आ जाएगा, यहाँ से हम निकाल सकते हैं इस सी को, चलिए हम इधर ही रखते हैं। तो ये क्या आएगा ये फोर एक्स क्यूब हमारा हो जाएगा फोर एक्स की पावर फोर अपान फोर और माइनस का थ्री और ये x ऊपर आ जाएगा, x की पावर माइनस फोर का हो जाएगा माइनस का थ्री अपॉन में माइनस थ्री, ये आ जाएगा हमारा। कांस्टेंट हमने इधर ही ऐड कर दिया तो उधर करने की जरूरत ही नहीं। और हमें क्या दे रखा है कि f2 पर जीरो है, जब यहाँ पर 2 लिखेंगे f2 पर जीरो आ जाएगा हमारा, f2 पर जीरो और प्लस का इस c को हम उधर भेज देते हैं तो f2 पर जीरो है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर जीरो और प्लस c बराबर क्या आएगा हमारा 4। ये 4 से 4 कैंसिल, ये 2 की पावर 4 दो दूनी 16 और प्लस ये हो जाएगा ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, ये 1 अपान 8। तो ये क्या आएगा 8 16 28 129 बटे 8। तो ये इसका इतना आ गया, c की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे 1 में। पुट करने पर तो हमें एफ एक्स और c को हम उधर ले जाकर लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इस वाले को माइनस में उधर ले जाकर इस वाले मान को उधर माइनस में रख देंगे। तो ये क्या आ गया x की पावर 4 और प्लस 1 अपान x की पावर 3 और माइनस का 129 अपॉन 8। तो ये वाला किस में आ रहा है
ये वाले में, तो ये वाला इसका आंसर सही हो जाएगा, बाकी सभी लगभग सभी गलत हैं। तो ये हमारे इस वीडियो में हमारे सारे जो भी इसके 10 के आगे क्वेश्चन थे सभी सॉल्व हो गए। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियोस की आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।